हाय वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे AIR 20 त्रिलोक सिंह के बारे में, जिन्होंने जो है ना ये एक स्ट्रेटजी फॉलो करी थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, ये स्ट्रेटजी को बोलते हैं हम लोग, जो लोग मेंस में आउट होते हैं ना, मतलब वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं, वो ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। इस स्ट्रेटजी में देखो होता क्या है ना, कि आप जैसे मेंस दे के आते हैं ना, तो आप तुरंत मेंस का पेपर देने जैसे आपका एंड होता है, तो आप जो है ना अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिख लेते हैं। लाइक आपका GS1 में जो भी गलत रहा होगा आप लिख लेंगे कि सपोज कि आपने क्वेश्चन को सही से इंटरप्रिटेट नहीं करा, आपने जो है रॉन्ग क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लिया, आपने जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉइंट्स हैं एग्जाम्पल्स वगैरह कोट नहीं करे हैं। इस तरीके से आप अपना जो भी रहता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, आप फिर क्या करते हैं, सपोज जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फाइनल रिजल्ट के बाद यूपीएससी मार्कशीट शो करता है। तो जब मार्कशीट आती है तो उसमें आप देखते हैं कि आपका GS1 में आपको लग रहा था कि आपके 100 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन आपके मार्क्स आए हैं 80। तो आपको ये जो 20 नंबर का जो गैप आया है, इस गैप को कैसे फिल करेंगे आप? तो आप देखेंगे कि आपने जो पॉइंट लिखे थे ना, यहाँ पे क्या क्या गलत पॉइंट लिखे थे, तो आपको लगेगा अच्छा ये मिस इंटरप्रेट हुआ है, फिर आप इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से लोग काम करते हैं। सपोज ऑप्शनल हो गया, उसी में इसी तरीके से काम कर सकते हैं लोग, कि अगर आपके 150 आने थे तो लेकिन आपके आए कितने 100 मार्क्स एक पेपर में, तो आप देखेंगे कि आपने ऑप्शनल का आंसर जीएस के तरीके से तो नहीं लिख लिया। तो आप देखते हैं इन्होंने किस तरीके से लिखा था, और उसी को ही आपको भी फॉलो करना है। तो ये जो टॉपर्स डिकोडिंग सीरीज चल रही है, इसमें आपको इसी तरीके से करते रहना है। ये जो पेज है ये मेरे ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर लेना। और इसी तरीके से आपका जब, मेरे को शुभकामनाएं कि प्रीलिम्स निकले, मेंस भी निकले होपफुली, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, सब लोगों का नहीं निकल सकता। तो वो लोग ये स्ट्रैटेजी को अपनाएं और नेक्स्ट ईयर में अपने मार्क्स जो है इम्प्रूव करें। तो देखो इनका जो स्कोर था मेंस में, इनके 674 मार्क्स थे। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देन इन्होंने देखो ऑप्शनल में इन्होंने आते ही क्या लिखा था कि इनका जो कंटेंट था वो कम था, क्वेश्चनों की चॉइस जो था वो खराब थी, जीएस टाइप के आंसर लिख दिए थे ऑप्शनल में। फिर इन्होंने एसए में क्या देखा, इररिलेवेंट हेडिंग। हम लोग जानते हैं कि एसए में जैसे हमारी जो हेडिंग होनी चाहिए ना, वही डिसाइड कर देती है आधी चीज, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके क्वेश्चन पढ़ेगा। ठीक है, ऐसे इन्होंने जीएसएस में क्या लिखा कि उनका जो इंटरप्रिटेशन था वो गलत हो गया। तो इसी तरीके सारा यहाँ पे ये आप इसको देख लेना, ये आपको मैं टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके ये डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप देखो इनका जो फाइनल टारगेट था, इनके जो मार्क्स, इन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इम्प्रूव करा जा सकता है। तो उन्होंने जैसे 50 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट जीएस में करा जा सकता है, 15 का एसए में, 70 का ऑप्शनल में। तो इस तरीके से ये लोग करा जा सकता है। और इन्होंने टारगेट रखा था अपना 809 का, और इन्होंने ये बहुत अच्छी लाइन लास्ट में लिखी, कम बैक फ्रॉम हियर। ठीक है, कम बैक हियर। तो यही आपको करना है। तो ये जो आप सब्सक्राइब कर लो, जो टॉपर्स डिकोडिंग सीरीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, मैंने खुद इंटरव्यू दिया है, तो मैं इस चीज को जानता हूँ ये कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज हो सकती है। थैंक यू, बने रहें, जुड़े रहें।